Hello everyone, you are watching Diet Clinic by Dr. Mariam and I am Dr. Mariam। और आज जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लूज़ वेट। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि हर उस बंदे के माइंड में आता है जिसको अपनी सेल्फ इमेज के बारे में ये हो कि पता नहीं मैं मोटा हूँ या समथिंग एल्स, या फिर वो कुछ ऐसा दिखता हो। बट आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसी इजी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिनसे आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्टिविटीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफाइड डाइट एंड कोई जिम ट्रेनिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आपका वेट कम ज़्यादा नहीं है और आपका वेट ठीक है लेकिन आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो भी आप सिंपली इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें और आपका वेट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा जी, 3 वेज़ हैं वेट लॉस करने के लिए। सबसे पहले तरीके की तरफ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मैं सबसे पहला तरीका जो आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो है वेट लॉस के लिए, ठीक है, वो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अच्छा, अब जो एनर्जी बैलेंस है ना, ये आप ये समझ लें कि जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो एनर्जी बैलेंस ये होता है कि आपका एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, और जो आप जो है ना मतलब जो आप एनर्जीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और जो आप एनर्जीज़ मतलब जो एक्सपेंडिचर है आपका, जो आप एनर्जीज़ खर्च कर रहे हैं, मतलब कि इनटेक और वर्सेस जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो दोनों का जो बैलेंस है उसको हम एनर्जी बैलेंस कहते हैं। तो जब आपने वेट लॉस के लिए इसको करना है तो आप कैसे करते हैं, सिंपली आप जितनी भी एनर्जीज़ ले रहे हैं ना अपनी डाइट के ज़रिए, जितनी भी कैलोरीज आप ले रहे हैं, तो उनको आप क्या करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में ये पूरी एक जो क्योंकि ये न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ें होती हैं और अगर आप न्यूट्रिशन फील्ड से नहीं हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए एक सेपरेट इस पे वीडियो भी बना दूं, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ है कि आपकी जो इनटेक है वो आपका जो एक्सपेंडिचर है उससे कम होना चाहिए, या फिर अगर आप मतलब या तो खाएँ ही कम, ठीक है, जितना आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, मतलब बर्न ज़्यादा करें, खाएं कम, या फिर आप क्या खा अगर आप ठीक रहे हैं, ठीक है, आप 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप 2000 ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उतनी ज़्यादा बर्न करें, ठीक है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें या फिर अपनी कैलोरीज को डिक्रीज़ कर दें। तो ये हम जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम पेशेंट टू पेशेंट उसको बताते होते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड वन जो हम बताते हैं वो कहते हैं ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, आपने ये बात बहुत जगह सुनी हो कि आप जब भी डाइट रिलेटेड कुछ देखते हैं तो आपके माइंड में या आपको ये बताया जाता है कि ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट और ये, लेकिन ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाई? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। और इस पिक्चर में भी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक कंपैरिजन किया हुआ है, तो दैट्स ट्रू। आप जब भी कैलोरिक डेंस फूड ले रहे होते हैं और जब आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले रहे होते हैं तो उसमें इसी तरीके से आपकी बॉडी इमेज पे फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक हाई कर देते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपको बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है। सेकंड जो आपका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक एम्पेटाइंग होती है ना, मतलब कि जो खाना हजम होने का वक्त होता है, मतलब कि आपका मैदा जितने टाइम में खाली होता है, ठीक है, वो जब आप फल और सब्जियां खा रहे हैं उससे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप जब फल और सब्जियां खाएंगे तो आपने लेट्स सपोज कोई सैलेड खा लिया या आपने कोई फ्रूट्स खा लिया, तो वो जब या आपने डाइट खाने के साथ वो खाया है सैलेड, तो आपको बहुत देर बाद भूख लगेगी। तो जिससे क्या होगा कि आपने, और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर कैलोरीज भी कम होती हैं, तो ये क्या होगा कि आपने कैलोरीज कम कंज्यूम की हैं और आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगी। इट्स अ आइडियल वे कि आप अपने वेट को हेल्दी तरीके से लॉस कर सकते हैं। लेकिन ओके, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ओके, एंड द लास्ट थिंग जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज की जब भी मैं बात करती हूँ या कोई भी बंदा एक्सरसाइज की बात करता है तो हमारे माइंड में वो आता है कि हम जिम में जाके प्रॉपर कोई हैवी सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सरसाइज। नो,
दैट्स नॉट। आप बड़े इजी वे में जो भी आप अपने डेली लाइफ की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। आप अगर लेट्स सपोज आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, आप जाके क्रिकेट खेलते हैं या आप बैडमिंटन खेलते हैं या कोई भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है जो आप कर रहे हैं, या आप घर की जो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या अगर किसी को डांसिंग पसंद है तो वो कर रहा है, तो जो भी एक्टिविटी जिसमें आपकी मसल्स की मूवमेंट हो रही है दैट्स योर एक्सरसाइज। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, पिक्चर्स में यहाँ पे डिफरेंट आपको बताई हुई है एक्सरसाइज की टेक्निक, तो कोई स्पेशलाइज किस्म की एक्सरसाइज आप करें या अपनी बॉडी के आप मूवमेंट कर रहे हैं तो दैट्स आर सेम। आपको कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करके या जिम जाके और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी अगर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो सिंपली ये एक बहुत ही बेनिफिट है इसका, और बड़ी इजी तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दिस वॉज सम टेक्निक्स जो कि हम बहुत ही ईजीली अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है या कुछ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखें, आपका वेट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। अगर आप ये वाले वेज इस्तेमाल कर लें अपनी डेली लाइफ में, लेकिन फॉर सम टाइम, तो आपकी जो है वो हेल्थ ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान ले रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं, तो भी आपको विद टाइम ये सब कुछ होगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। बाकी स्टे ट्यून विद मी, फर्दर हम आपको इसके डाइट के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में जितना मेरा हो सकेगा मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूँगी, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।